डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जो डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से होती है। जब आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रखते, अनकंट्रोल्ड होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो आपकी नर्व्स को इफ़ेक्ट करती है और डैमेज कर देती है। बेसिकली जो हमारी नर्व्स हैं वो एक मैसेज लेकर आ रही होती हैं हमारे दिमाग से हमारे पूरे जिस्म को सप्लाई करने के लिए। वही मैसेज से हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम फ़ील कर सकते हैं और हम हरकत कर सकते हैं। जब तक वो मैसेज सही तरह से हमें पहुंचता रहेगा तब तक हमारी टांगें, हमारी बॉडी जो है वो काम करती रहेगी। बेसिकली ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं ये डायबिटीज़ न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी के। इनके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इनकी नर्व्स बहुत ज़्यादा वीक थी, इतनी वीक थी कि ये मतलब कि ना फ़ील ही नहीं कर पा रहे थे अपने इस हिस्से को। तो इसके अंदर हमने इनको थोड़ी सी ज़रा एंकल पंप्स करवाए। एंकल पंप्स में हमने ये देखा कि ये जो है इनका राइट वाला तो ठीक है, लेकिन लेफ़्ट वाला फिट के मसल्स जो हैं टिबियालिस एंटीरियर पाँव आपकी पिंडली का वो वीक है, जिसने पाँव को ऊपर उठाना होता है। वो किस वजह से है कि वो आपकी रग जो है, नर्व जो है इस हद तक कमज़ोर है कि वो मसल को सिग्नल ही नहीं दे पा रही कि मसल काम करे इतनी एफर्ट से। इसकी मूवमेंट के बाद हमने जो है वो इनकी मसल स्ट्रेंथ चेक की, इनके रिफ्लेक्सेस चेक किए कि इनको कहाँ कहाँ जो है वो पेन फील हो रहा है। बेसिकली इनकी मसल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि जब आप मतलब कि हम इनको कोई चीज़ चुबाते थे तो एकदम इनको ऐसे झटका सा लगता था। वो लाइट टच से भी बाज़ दफ़ा मतलब कि हल्का सा आपको कोई चीज़ टच भी कर जाए तो उससे भी वो प्रॉब्लम होती है। बेसिकली देखें, डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर स्टार्ट में आपको क्या होता है, जब आपकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो रही है आपको नमनेस फील होती है और आपको ये महसूस होना कम हो जाता है कि दर्द और साथ में टेम्परेचर चेंजेस, मतलब कि आपको कोई चीज़ चुभेगी तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि कोई चीज़ चुभी है। और साथ में टेम्परेचर चेंजेस यानी कि आपको सर्दी या गर्मी का फ़ील ही नहीं होगा कि सर्दी है या गर्मी है, तो वो आपकी सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद टिंगलिंग होती है और बर्निंग फीलिंग आती है, लाइक ऐसे कोई चीज़ चल रही है और एकदम कोई चीज़ ने मतलब कि जैसे जलन सी होती है। उसके बाद आपको एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है टच से, यानी कि आपको कोई बेडशीट की चादर या आपका कपड़ा भी टच करेगा तो आपको शदीद ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कोई चीज़ मुझे काट के चली गई है। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की होती हैं। इसमें होता क्या है कि आपको सीरियस लेग की और फुट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक आपको कोई चीज़ चुभी है, लगी है, तो आपको फ़ील ही नहीं होगी। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हमने पेशेंट को सबसे पहले जो है वो असेसमेंट कर ली। उसकी असेसमेंट के बाद हमने उसकी फ़िज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि फ़िजिशियन मैनेजमेंट इनकी चल रही है। उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया है फ़िज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट के लिए। उसके लिए हमने इनको सबसे पहले तो टेंस थेरेपी दी है आकोपंचर मोड के साथ, कि इनकी जो नर्व हैं उनको आकोपंचर के ज़रिए हम थोड़ा सा ज़रा एक्टिव करें। बेसिकली इसके अंदर आपकी जो नर्व्स हैं उनकी कमज़ोरी होती है। उसकी कमज़ोरी से क्या होता है कि आपके मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी कि आपका जो मसल है वो कमज़ोर हो जाता है। उस कमज़ोरी की वजह से आप एक तो सही तरह से चल नहीं सकते, अपना बैलेंस नहीं बना पाते, और साथ में जो है वो आपको मतलब कि अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप चल रहे हैं, आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपने शूज़ पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इनको जो है वो टेंस थेरेपी दी और साथ में आकोपंचर मोड दिया, ताकि इनकी नर्व को थोड़ा सा प्रिक किया जाए। जो नर्व बिल्कुल बेसूद हो गई हैं उनको थोड़ा सा हम स्टिमुलेट करें। बेसिकली देखें, ये एक दिमाग से वायरिंग होती है। वायरिंग में क्या है कि जब आपका दिमाग जो है वो इस हिस्से को सप्लाई कर रहा होता है, लाइक आपने एक जो बिजली की तार देखी है उसके ऊपर जब तक इंसुलेशन होती है तब तक वो सही काम करती है, लेकिन जब उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होती, वो कहीं कहीं से डैमेज हो जाता है, तो वहाँ से वो करंट लॉस कर रही होती है। तो डायबिटीज़ भी इसी तरह आपकी जो नर्व्स की इंसुलेशन है उसको इफ़ेक्ट करती है। उसको इफ़ेक्ट करने से क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं दे रही होती। शुरू में वो सिग्नल जो है वो 100% होता है। डायबिटीज़ के अंदर क्या है कि वो कम होता जाता है, क्योंकि एक तार के ऊपर जो इंसुलेशन है, ये आपके दिमाग से तार आ रही है आपके पाँव में, वो इंसुलेशन जो है वो कम हो जाती है। जितनी जितनी आपकी तार की इंसुलेशन कम होगी, जिसे माइलन शीट कहते हैं हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में, आपकी जो नर्व है उसके ऊपर एक माइलन शीट होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि नर्व पैक होती है और वो अपना काम 100% कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो कम होती जाती है तब तब जो है वो आपकी नर्व कमज़ोर होती जाती है। अब हमने जब इनको चेक किया, इनको असेस किया, तो इनकी बिलो दी नी बिल्कुल सेंसेशंस नहीं थी। लाइक इनको मैंने बहुत ज़्यादा क्रूड टच यानी कि सख्त भी कोई चीज़ चुभाई तो इनको बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमने इनकी फ़िज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले तो इनको हमने
टेंस थेरेपी दी है एक्यूपंक्चर के साथ। उसके बाद हमने इनको थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी है क्योंकि इनको बर्निंग सेंसेशंस बहुत थी। अब हमने इसमें क्या करना है, एक तो इनकी नर्व को एक्टिव करना है, दूसरा हमने इनकी पेन कंट्रोल करनी है, तीसरी हमने ये जो मसल इनके कमज़ोर होते जा रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। जब ये चीज़ें स्ट्रेंथनिंग की तरफ आ जाएंगी तो इनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसमें हमने अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी ताकि इनकी जो नर्व जो है इरिटेट हो रही है। बाज़ दफ़ा क्या है कि आपकी नर्व बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। लाइक मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो जाती है टच के साथ। लाइक कुछ लोग ऐसे महसूस करते हैं कि जो उनकी बेड की बेडशीट है वो भी उनके लिए पेनफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी नर्व है या तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं अपनी सेंसिटिविटी शो कर रही होती है या बाज़ दफ़ा सुपर एक्टिव हो जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव। तो हमने इसके लिए इनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी ताकि इनकी जो नर्व हैं उनकी हीलिंग भी हो और साथ में इनके मसल्स को भी रिलैक्सेशन हो, और उसके बाद जो है वो नर्व अगर जो कहीं इंट्रप्ट है या इन्फ्लेमेशन में है या उसकी सूजिश हुई भी है तो वो उसकी सूजिश भी बेहतर हो। बेसिकली एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है फिजियोथेरेपी की। ये मैनेजमेंट अगर पेशेंट ले तो उसके सिम्टम्स बहुत हद तक बेहतर होते हैं। उसके बाद हमने इनको जो है वो सिंपल इनके मसल्स को और नर्व को रिलैक्स और मतलब एक्टिवेट करने के लिए इनको मसाज थेरेपी दी मसाजर के ज़रिए, ताकि जो है वो इनके मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन जो कम हुई हुई है। बेसिकली ये जो हमारे पास मसाजर होते हैं इनका काम मेन क्या होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना और आपके मसल्स को रिलैक्स करना। अब इसके अंदर क्या था कि इनके मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए हुए थे, लाइक उनके अंदर टोन नहीं थी। तो हमने उसको बेहतर करने के लिए और नर्व को मतलब कि जगाने के लिए जो है वो इनके टांगों पे जो है वो ये मतलब कि मसाजर से अप्लाई किया। उससे क्या है कि इनकी एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, जैसे जैसे इनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी वैसे वो नर्व को नया ब्लड मिलेगा न्यूट्रिशन वाला, तो वो नर्व भी कुछ हील करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि बिल्कुल बेसूद हुए हुए थे इनकी टांगें ना। तो इसके अंदर क्या है कि हमने इनको जो है वो पहले टेंस थेरेपी दी एक्यूपंक्चर मोड के साथ, आफ्टर डैट हमने जो है वो इनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी। उसके बाद जो है वो हमने इनके मसल्स को और नर्व को रिलैक्स करने, एक्टिवेट करने और मतलब कि उनके अंदर टोन डेवलप करने के लिए साथ में इनके मसल्स को भी थोड़ा सा हमने एक्टिव करना चाहा। इसके अंदर क्या है कि इसको अप्लाई करने का सबसे मेजर हमारा बेनिफिट ये होता है कि इनके मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करें, क्योंकि जब आप अपनी टांगों का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपका ब्लड जो फ्रेश ब्लड होता है वो कम आता है टांगों में, पुराना ब्लड आके काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहता है। क्योंकि जब हम इसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेज जिसे हम कहते हैं, वो नहीं करेंगे तो हमारा जो ब्लड एक दफ़ा आया है वो वहीं पड़ा रहता है। आपकी ना मसल को अच्छा ब्लड मिल रहा होता है ना आपकी रग को। जब तक आपको न्यूट्रिशन वाला नया ब्लड नहीं मिलेगा तब तक आपकी ना रग बेहतर होगी ना आपके मसल्स ताकत पकड़ेंगे। तो ये हम जो अप्लाई कर रहे हैं इसका हमारा पर्पज़ है कि ताकि इनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो, टांगों में नया खून आए। नया खून आने से इनकी टांगों के मसल्स रिलैक्स होंगे। इनको जो बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन है कि वो कहते हैं कि मैं रात को जब सोता हूँ तो पहले कुछ भी नहीं होता, लेकिन एकदम इतनी शदीद ऐसे लगता है जैसे टांगों में आग लग गई हो। तो ये सारी इनकी कंप्लेंट्स थी। तो उन कंप्लेंट्स को हमने जो है वो सबसेट करने के लिए इनका ये प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो डेवलप किया। उसके बाद हमने जो है वो इनके मसल्स को थोड़ी सी ज़रा सेंसेशंस बेहतर करने के लिए ये हमारे पास एक टूल होता है काफ मसल्स के लिए, यानी आपकी पिंडली के मसल्स के लिए होता है। इसको हमने जो है वो अप्लाई किया ताकि इनकी जो रगें हैं, जो सुपरफिशियल रगें हैं, वो थोड़ी सी रगें जागें। इनके जो मसल्स बिल्कुल उनके अंदर ब्लड सप्लाई कम हुई हुई है, खून की रवानी कम है, जिसकी वजह से मसल जो है वो ताकत नहीं बना रहे, ताकत पकड़ नहीं रहे। तो उसके लिए हमने इनकी नर्व को और मसल्स को थोड़ा सा ज़रा ये इस टूल के साथ हमने अप्लाई किया ताकि इनके जो मसल्स हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई आए, वो मसल्स जो है वो फील करना शुरू करें और इनकी जो नर्व जो बिल्कुल सेंसेशन लॉस किया हुआ है वो बेहतर हो। ये सारी चीज़ें प्रॉपर जो है वो हम फिजियोथेरेपी में पेशेंट को देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं देख रहे हैं आप कि ये आपकी सोलली मसल्स की हेल्थ के लिए है, आपकी रग की हेल्थ के लिए, आपके मसल्स की हेल्थ के लिए। क्योंकि अगर आप इसकी जस्ट मेडिसिन लेंगे, इसके लिए मेडिसिन ज़रूरी होती हैं, अब आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, वो आपकी मेडिसिन एडजस्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास जो फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट आते हैं न्यूरोपैथी के साथ, उसको मैं अपना प्रॉपर जो प्लान देता हूँ वो मैं इस तरीके का प्लान देता हूँ। इसके बाद हमने जब इनको ये सारा इलेक्ट्रोथेरेपी, इनको डिफरेंट मोडालिटीज़ मशीनें लगा दी, उसके बाद हमने इनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करवाई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है पाँव की। तो इसके अंदर हमने अभी इनकी पाँव की मूवमेंट स्टार्ट करवाई। इसमें हमने कहा
कि आप जो है वो एड़ी के ऊपर अपना खड़े हों और पाँव को आगे से उठाने की कोशिश करें। तो इसमें क्या था कि इनका राइट तो उठ रहा था लेकिन लेफ़्ट नहीं उठ रहा था। लेफ़्ट की नर्व बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इनको मेन ज़्यादा प्रॉब्लम भी लेफ़्ट पाँव में आ रही है। तो उसके लिए क्या है कि इनको बराबर में मूवमेंट करवानी है हमें, ताकि ये जो मसल कमज़ोर हुआ है रग की कमज़ोरी की वजह से, कि रग में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस मसल को कमांड करे कि ये हरकत करे। तो हमने जो है वो अब पैसिव यानी कि ख़ुद से इनकी जो है वो मूवमेंट स्टिमुलेशन सारी स्टार्ट की हैं। इसके अंदर हमने इन्हें 10 दफ़ा कहा कि आप जो है वो आगे से अपना पाँव उठाएं। उसके बाद हमने इन्हें कहा कि आप जो है वो अपना पीछे से यानी पंजों पे खड़े होकर पीछे से अपना पाँव उठाने की कोशिश करें। बेसिकली ये पाँव की, एंकल की और आपके काफ मसल्स की बेहतरीन एक्सरसाइजेज होती हैं। इनको करने से क्या होता है कि आपके टांग के अंदर एक तो हरकत होती है, आपके पाँव में मूवमेंट होती है और आपकी नर्व भी इससे बेहतर होती है, क्योंकि जब आपके पट्ठों पे स्ट्रेच पड़ता है आपकी नर्व भी उसको महसूस करती है। जब वो नर्व महसूस करती है तो वहाँ पर सेंसेशंस बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नर्व ही ने सारा मैसेज लेकर आना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।